वेलकम इन लड्डू गोपाल बायोलॉजी डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक रहेगा वो एक छोटा सा टॉपिक है ग्रोथ। ग्रोथ जो कि एक करेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ जो है वो क्या है। ग्रोथ Growth is a permanent and irreversible change in the size of a cell, an organ or whole organism. ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज परमानेंट। वर्ड टू वर्ड देखिए क्या क्या लिखा है। ग्रोथ इज ए परमानेंट। ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। एक बार ग्रोथ हो गई तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। दैट इज द परमानेंट प्रोसेस। वापस नहीं मुड़ेगा पीछे की तरफ। ग्रोथ इज परमानेंट। जैसे ये कोई इंडिविजुअल है, ये इसका धीरे धीरे ग्रोथ होना शुरू हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। तो ग्रोथ लगातार ग्रोथ हो रहा है, लगातार। सपोज कि इसका हाइट ही ले लो, इसका जो हाइट है वो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। एक बार अगर किसी का हाइट आप अपने में ही ले लो, अगर किसी आदमी का हाइट एक बार बन गया तो क्या वो थोड़े दिनों के बाद बौना हो जाएगा, बौने कद का हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ग्रोथ जो है वो क्या, परमानेंट है। और क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, वापस नहीं मुड़ता है। अगर एक बार हाइट बन गई, कोई आदमी है जिसने मान लो वो 5 फीट का हाइट उसने पकड़ लिया, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो 3 फीट का हो जाएगा, नहीं। तो ग्रोथ जो है दैट इज़ द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल। सेल का साइज में हो सकता है, या ऑर्गन का साइज हो सकता है, या एज ए होल ऑर्गेनिज्म को आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी। अकम्पनीड बाई इंक्रीज इन ड्राई वेट। जैसे जैसे ग्रोथ होगी उसका वेट भी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा। वेट और मास में फ़र्क होता है, आप जानते होंगे वेट और मास में क्या फ़र्क है। फिजिक्स में भी पढ़ते हैं वेट एंड मास। वेट द फोर्स विथ विच ए पर्टिकुलर थिंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, दैट इज एम जी। M is the mass of the body, and G is the gravitation acceleration due to gravity. Okay, the mass total quantity within that particular object. अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ होगी, वेट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो जाएगा। जैसे कोई सेल है, सेल का ग्रोथ हुआ, धीरे धीरे साइज बढ़ा, और अल्टीमेटली जब साइज़ बढ़ गया और उसका इंक्रीज़ हो गया मास में, तो अल्टीमेटली सेल जो है वो डिवीज़न की तरफ मुड़ती है, और अल्टीमेटली जो है सेल के दो हिस्से जो हैं, दो हिस्सों में जो है वो सेल बन जाती है। मीन ये हुआ कि सेल का, या वी कैन से दैट इंडिविजुअल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो गया। एक से कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये है ग्रोथ का करेक्टरिस्टिक्स। ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अंदर से ग्रोथ होती है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। वैसे ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिलेगा, परंतु वो जो ग्रोथ दैट इज़, जैसे आप ले लो कोई माउंटेन है, कोई पहाड़ हैं, या कोई चट्टान है, उसमें जो ग्रोथ होती है वो दैट इज़ फ्रॉम आउटसाइड। डिपोजिशन होता है, लगातार लगातार डिपोजिशन होता है, उसमें डिपोजिशन होता है, उसका भी साइज जो है वो बढ़ता जाता है। परंतु यहाँ पे ग्रोथ जो हो रहा है वो हमने देखना है कि किस तरह से ग्रोथ हो रहा है। अंदर से ग्रोथ हो रहा है, लिविंग के अंदर, अंदर से वेरियस थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द सेल, and as a result the number is increased. So we can see that growth is a permanent irreversible change, परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ ए सेल। सेल के साइज में हो सकता है, ऑर्गन के साइज में, और वी कैन से दैट और होल ऑर्गेनिज्म यूजली अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ओके। ग्रोथ के साथ ही एक टर्म आती है डेवलपमेंट। ग्रोथ हुआ, अभी आपको बताया ये सेल था,
सेल का साइज बढ़ा, सेल का साइज बढ़ता गया, अल्टीमेटली जो है वो नंबर इंक्रीज हो गया। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ चेंजेस, सम ऑफ चेंजेस, टोटल चेंजेस जितने भी लाइफ स्पेन के दौरान हुए उन सभी का टोटल, सम ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन, किसी ऑर्गन के अंदर हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, शुरू से लेके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन ले लो या इनिशियल पॉइंट ले लो, और अप टू लास्ट मोमेंट, अप टू डेथ। तो ये जो बीच का दौर है, जन्म से लेके मृत्यु तक का ये जो स्पैन है, एंड द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जो बीच का ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन के दौरान जितने भी चेंजेस आए, जितने भी चेंजेस आए, छोटे छोटे चेंजेस डेली आते हैं जिनको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, परंतु धीरे धीरे वो चेंजेस इकट्ठे होते रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, और बाद में जाके वो ऑब्जर्व होते हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो जितने भी चेंजेस हुए लाइफ स्पैन के दौरान, उन सभी का प्लस इज इक्वल टू development. We can say that development is the sum of changes that occurs in an organ or an organism during its life time. ओके, तो ये हुई आपकी ग्रोथ की डेफिनेशन। थैंक यू।